श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार चुनाव में एनडीए में रार तकरार का दौर ना सिर्फ लंबा खिंच रहा है बल्कि नीतीश कुमार के आगे पीएम साहब और उनके चाणक्य की सिट्टी पिट्टी गुम है। एक और जहां नीतीश कुमार के इस्तीफा ना देने से अचानक उन पे प्रेशर बनाने के लिए चाणक्य जी ने उनके 2 खास नेता ललन सिंह और संजय झा को चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली बुला लिया और अपनी ताकत का प्रदर्शन कराने लगे। तो दूसरी ओर जो है, शाम होते होते नीतीश कुमार ने ऐसा दाव चला कि सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब एनडीए की हालत ये है कि फिलहाल 20 मंत्रियों के साथ नीतीश शपथ की तैयारी शुरू की गई है और खुद चाणक्य जी को नीतीश से बात करने के लिए दिल्ली आना पड़ा है। आपको बता दें कि ऐसे में ना सिर्फ एनडीए में भारी सिर फुटअव्वल खुल के सामने आ गई है बल्कि नीतीश के सामने सबकी चाणक्य गिरी निकल गई है। नीतीश कुमार ने कौन सा दाव चला है कि चाणक्य जी की चाणक्य गिरी फेल हो गई है और क्यों अचानक ये फैसला लिया गया है कि फिलहाल नीतीश कुमार 20 मंत्रियों के साथ सिर्फ शपथ लेंगे। सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, बिहार चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद ही सीएम पद को लेके बीजेपी और जदयू में खींचतान शुरू हो गई थी। वैसे भी पीएम साहब और उनके चाणक्य जी पिछले 11 साल से बिहार में अपनी सरकार बनाने का सपना बुन रहे थे, लेकिन जैसे ही इस बार जदयू को बीजेपी के लगभग बराबर सीटें मिली तो नीतीश ने सारा खेल पलट दिया। हालांकि पीएम साहब के चाणक्य जी अपने चाणक्य गिरी दिखाने में लगे थे, लेकिन नीतीश को ने अपनी एक नहीं चलने दी और ना सिर्फ खुद को सीएम घोषित कर दिया बल्कि पीएम साहब और उनके चाणक्य जी को याद दिलाया कि चाणक्य गिरी किसको कहते हैं। आपको यहाँ बता दें कि जैसे ही पूर्ण बहुमत आया तुरंत ही बैठकों का दौर शुरू हो गया। सबसे पहले सम्राट चौधरी बतौर मैसेंजर जो है नीतीश के पास पहुंचे और यहीं से नीतीश ने बिल्कुल साफ कर दिया कि सीएम वो ही रहेंगे और सिर्फ सीएम नहीं रहेंगे बल्कि वो फुल प्लेस काम भी करेंगे। हालांकि दोस्तों, इसके बाद जदयू के सीनियर लीडर और बीजेपी के सीनियर लीडर में कई बार बैठकें हुई हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाहती थी कि अंदर ही अंदर अन्य प्रदेशों की तरह पर्ची वाला सिस्टम निकाल के नीतीश को किनारे लगा दिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार राजनीति पक्के खिलाड़ी हैं और वो मौके की नजाकत को भांप रहे हैं और जब उनको ये लॉलीपॉप दिया जाता कि कल यानी कि सोमवार को इस्तीफा दे दे, लेकिन नीतीश राज्यपाल से मिलने राजभवन जरूर गए लेकिन इस्तीफा नहीं दिया और आखिर में इस पर जो अड़ गए कि पहले विधायक दल का नेता चुने उसके बाद फिर इस्तीफा देंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि शाह जी का पूरा खेल पलट गया है और शाह ने अपनी ताकत को दिखाने के लिए तुरंत चार्टर्ड प्लेन भेज के जदयू के 2 नेता संजय झा और ललन सिंह को दिल्ली बुला लिया और अंदर खाने से खबर है कि नीतीश पे प्रेशर बनाने का खेल शुरू किया गया। लेकिन दोस्तों, नीतीश ने नहले पे दहला मारते हुए पूरा खेल ही पलट दिया है। आपको बता दें कि ललन सिंह और संजय झा को दिल्ली बुला के अमित शाह और जेपी नड्डा ये चाहते थे कि विधानसभा अध्यक्ष का पद उनके खाते में चला जाए। आपको बता दें कि ललन सिंह और संजय झा तो तय कर आए थे कि गृह और वित्त जदयू के पास, बाकी विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी को जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही ललन और संजय वापस पटना पहुंचे, पूरा खेल नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलट दिया है और कहा है कि अगर बीजेपी विधानसभा अध्यक्ष का पद चाहती है तो ठीक है, वो ले ले, लेकिन डिप्टी सीएम सिर्फ और सिर्फ एक होगा। ऐसे में डिप्टी सीएम और मंत्री विभागों का बंटवारे में पेंच फंस गया है जो अंदर ही अंदर का सबसे बड़ा विवाद बन गया है। आपको बता दें कि कल तक इस बात की चर्चा थी कि नीतीश कुमार के साथ 35 से 36 मंत्री शपथ लेंगे, जिसमें 15 से 16 बीजेपी के, लगभग 14 जदयू के, लोजपा के 3, हम और उपेंद्र कुशवाहा के 1-1 मंत्री शपथ लेंगे। लेकिन जब सारा गेम अब पलट गया है, अब जो खबर आई है उसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार 20 मंत्रियों के साथ फिलहाल शपथ ले सकते हैं। बाकी मंत्रियों की शपथ विधानसभा के गठन के बाद हो जाएगी। आपको बता दें कि इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अंदर खाने में जदयू और बीजेपी के बीच चल रही भारी सिर्फ फुटअव्वल है, बल्कि उनकी ये सस्पेंस तब और गहरा गई जब नीतीश ने बीजेपी को एक बड़ा ऑफर दिया है। विधानसभा स्पीकर की कुर्सी के बदले एक डिप्टी सीएम का पद खत्म करने की डिमांड कर दी है। बीजेपी चाहती थी कि स्पीकर उनका हो, जैसे 2020 में एनडीपी सिंह थे, लेकिन नीतीश ने पलटवार किया है कि अगर बीजेपी स्पीकर का पद चाहती है तो दूसरे डिप्टी सीएम के पद को जदयू को दे दे और जदयू किसी भी कीमत से इससे कम का फैसला नहीं कर पाएगी। यहाँ आपको बता दें कि वजह यह है कि ना सिर्फ पीएम साहब और उनके चाणक्य जी की सिट्टी पिट्टी गुम है, बल्कि बहुत बुरा पेंच फंसा है और अब शायद शपथ के बाद ही इस पे फैसला हो। आपको यहाँ बता दें कि बीजेपी की विधायक दल की बैठक होनी है
कल इसमें दोस्तों पर्यवेक्षक तैनात हो गए हैं और कल 10 बजे बैठक शुरू होने के बाद बीजेपी नीतीश कुमार पे फाइनल फैसला लेगी और इसके बाद ही नीतीश कुमार का इस्तीफा आएगा। ऐसे में आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जो पेच फंसा रखा था उसी की वजह से ना सिर्फ अमित शाह और बीजेपी बैकफुट पे आई है बल्कि अंदर खाने में विवाद गहराता जा रहा है। अब तक जो खबरें सामने आई हैं उसमें बीजेपी से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नीरज बबलू, संजय सरावगी, विजय चौधरी, श्रवण कुमार का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन इस सबके बीच में नीतीश के तेवर के आगे अमित शाह को झुकना पड़ा है। वैसे आपको बता दें कि अमित शाह को सीधे शपथ ग्रहण समारोह में आना था, लेकिन अब वो एक दिन पहले पटना पहुंच रहे हैं। नीतीश की नई सरकार में डिप्टी सीएम की संख्या और नेता पे भी अमित शाह के साथ चर्चा की संभावना है। अमित शाह शपथ ग्रहण से एक दिन पहले बुधवार की शाम को ही पटना पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि सरकार में जो है शामिल होने वाले बीजेपी के मंत्रियों की लिस्ट को अमित शाह पटना ला के फाइनल करेंगे। बीजेपी के चुनावी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान सूची को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार को ही पटना पहुंच रहे हैं। एनडीए के बाकी दल भी अपने अपने कोटे के मंत्रियों की लिस्ट फाइनल करने में जुट गए हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से पूरी ताकत लगाई जा रही है कि शपथ ग्रहण में पीएम नरेंद्र मोदी के आने की चर्चा के बाद इसीलिए सभी 35 मंत्रियों का शपथ एक बार में ही हो जाएगा और इसी गतिरोध को खत्म करने के लिए अमित शाह पटना आ रहे हैं। ऐसे में साफ है कि अमित शाह ने जो ललन सिंह और संजय झा को अचानक चार्टर्ड प्लेन भेज के दिल्ली बुलाया था, या फिर ये कहिए कि जो ताकत वो नीतीश को दिखाना चाहते थे वो दाव उल्टा पड़ गया है और नीतीश कुमार ने अमित शाह को ना सिर्फ गतिरोध को खत्म करने के लिए खुद उल्टे पैर पटना आना पड़ा है, तो इस बात का सबूत है कि नीतीश के तेवर नई सरकार को लेके सख्त है और वो कहीं कोई समझौता करने वाले नहीं हैं और यही वजह है कि अमित शाह को तुरंत पटना आने का फैसला लेना पड़ गया है। आपको बता दें कि अभी तक जो प्रपोजल बीजेपी की ओर से तैयार किया गया था उसमें नीतीश के अलावा 35 मंत्रियों में बीजेपी के 15 से 16, जेडीयू के 14 से 15, चिराग पासवान की लोजपा आर के 2 से 3, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के एक मंत्रियों की चर्चा थी। सूत्रों का कहना है कि सरकार गठन के पुराने तौर तरीके से पहले फ्लोर टेस्ट होगा और फिर कैबिनेट विस्तार में खाली जगह भरी जाएंगी। 20 मंत्रियों की लिस्ट में बीजेपी और जेडीयू से कुल 14 से 16 मंत्री हो सकते हैं, जबकि पासवान, मांझी और कुशवाहा के कुल 4 मिनिस्टर बन सकते हैं। ऐसे में साफ है कि जब 20 मंत्रियों के साथ नीतीश कुमार की शपथ होने जा रही है और एक दिन पहले अमित शाह पटना पहुंच के नीतीश और अपनी पार्टी के लोगों से ये सुलझाने का प्रयास करेंगे कि डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष पे रार तकरार जो है खत्म हो, तो ये बात कहीं ना कहीं साफ हो रही है कि अब नीतीश ना सिर्फ पहले की तरह फुल फॉर्म में आ चुके हैं बल्कि एक बार फिर से दोस्तों मोर्चे पे बीजेपी को जोर का झटका देने वाले हैं। बल्कि ये बात भी कहीं ना कहीं साफ होने जा रही है दोस्तों कि फिर से बिहार में चाणक्य जी की चाणक्यगिरी निकल गई है। ऐसे में नीतीश के तेवर और बीजेपी के बैकफुट आने से बात साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम, विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रियों के विभागों को लेकर भयंकर रार है और नीतीश कुमार किसी की मनमानी चलने देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। ऐसे पूरे मामले पे आपका क्या मानना है? क्या नीतीश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष के बदले जो डिप्टी सीएम वाला दाव चला है वो कितना सार्थक साबित हुआ है? और पीएम साहब के जो चाणक्य जी चार्टर्ड प्लेन से जदयू नेताओं को सुबह सुबह दिल्ली बुला के मीटिंग कर रहे हैं, अब अचानक उनको बैकफुट पे आना पड़ा है। क्या ये चाणक्यगिरी की हार नहीं है? पूरे मामले पे आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में लिखिए। खबर को लाइक और शेयर करिएगा।